रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अगर आप हमारे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। टुडे करंट अफेयर में आज हम शामिल करेंगे, आज है 8 नवंबर 2023। इस दिन की हम प्रमुख घटना को शामिल करने वाले हैं करंट अफेयर प्लस हम स्टैटिक जीके भी कवर करने वाले हैं। तो हम क्या क्या इसमें शामिल करने वाले हैं वो मैं आप सभी को बता दूं। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा आज, मतलब 139वां 139 ये एपिसोड है। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट कक्षाएं उन्हीं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट कक्षाओं के अंदर क्वेश्चन और उसके साथ स्टैटिक जीके भी कवर कराने की कोशिश करा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा प्रतिदिन या एक दिन 2 दिन छोड़ के शॉर्ट वीडियो भी अपलोड होता है, तो वो भी आप जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने आपको ट्रिक के साथ जो जीके बताता हूँ वो भी आप सभी के लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके अलावा आपको बता दूं, जो भी राजस्थान लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो राजस्थान कांस्टेबल हो गई या राजस्थान पशुचर विभाग की जो हाल ही में भर्ती आई थी उसकी हुई, या कोई भी राजस्थान की कोई भी तैयारी कर रहा है, तो हमारे इसी चैनल पर मैं जिला दर्शन सीरीज शुरू की है, जिसमें मैंने एक जिले को 2 भागों में अलग अलग करके बताया है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट भी कराए हैं। तो वो भी आप जरूर देखें। तो अगर राजस्थान की तैयारी करें तो वो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने हैं, क्योंकि जिला दर्शन के अंदर हम न्यू जियोग्राफी को शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि कौन सा क्या परिवर्तन हुआ, कौन सा स्थान कहाँ चला गया, ये इत्यादि हम जानकारी भी इसी जिला दर्शन सीरीज के अंदर करवाते हैं, जिसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। तो वो नहीं देखे तो वो भी जरूर देखिए आप सभी। तो इसमें हम शामिल करने वाले विश्व भारत इसमें हम विश्व भारत और राजस्थान करंट अफेयर शामिल करेंगे और इसके साथ स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी इसी में कवर करने वाले हैं। तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये तो पोर्शन इंपॉर्टेंट होने वाला ही है। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है? तो आपको ये बताना है कि हाल ही में जो किस राज्य में आयोजन हुआ, किसका एशियाई चैंपियनशिप का, और उसका विजेता कौन बना है, किस खेल से ये संबंधित है, इत्यादि पर हम बात करने वाले हैं। तो ये है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप। कौन सी है? एशियाई हॉकी। तो इसका कहाँ पर आयोजन किया गया? ऑप्शन ए है वो है झारखंड, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर ए, आपको दिखाई दे रहा होगा झारखंड। झारखंड में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ये किससे संबंधित है ये भी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ झारखंड के अंदर। ये आप सभी को ध्यान, झारखंड के अंदर आयोजित हुआ। अब इसकी विजेता कौन बनी है? तो मेल। और इसमें कौन विजेता बनी है? तो चैंपियनशिप में। तो इसमें हम फाइनल में किसको हराया, किसने जीता है, इसमें भी हम बात करने वाले। तो ये मेल का नहीं, ये फीमेल का है, ध्यान रखना, फीमेल इत्यादि पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले हम क्रम से देख लेते हैं। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, इसका मतलब जो आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ झारखंड। और झारखंड में कहाँ पर? रांची, जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी संबंधित हैं या संबंध रखते हैं वहाँ। इसके अलावा इसका शुभंकर, तो इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है, आपको ध्यान रखना, जूही, जो कि एक हाथी है। और कहाँ पर पाया जाता है? जूही, इसका है शुभंकर। और जूही क्या है? हाथी है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो बेतवा, जो बेतवा नेशनल पार्क है यहाँ पर ये पाया जाता है। और ये कहाँ पर है? तो ये झारखंड के अंदर है। तो ये इसका शुभंकर है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अक्सर जो एग्जाम में आजकल सवाल आ रहे हैं वो शुभंकर से अधिक आ रहे हैं, तो ये शुभंकर आपको ध्यान रखना। और ये बेतवा नेशनल पार्क के अंदर इस जो ये शुभंकर है ये हाथी है एक प्रकार का, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा आपको और बता दें कि फाइनल मैच ये महिला से संबंधित है। फाइनल मैच किसके मध्य हुआ था? फाइनल मैच, तो ये फाइनल मैच हुआ था, ये हुआ था भारत वर्सेस जापान।
भारत वर्सेस जापान के मध्य ये आयोजन हुआ, ध्यान रखना। और भारत ने ये जीता है। विजेता कौन बनी है? भारत। और उप विजेता है ये है जापान। अक्सर आजकल एग्जाम में सवाल आते हैं कि जब भारत कोई भी जैसे चैंपियनशिप जीतता है ना, तो उसकी उप विजेता कौन होती है, वो जरूर पूछते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और कितने से जीता है? तो भारत ने 0-4 से ये प्रतियोगिता अपने नाम की है, और इसमें ये फाइनल में भारत जीत गए, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा कप्तान कौन थी भारतीय टीम की? तो कप्तान कौन थी? तो ये थी सविता। कप्तान कौन थी? सविता पुनिया, ये भी ध्यान रखना है। सविता पुनिया को कप्तान। और टूर्नामेंट मैच ऑफ द ईयर किसे मतलब चुना गया? टूर्नामेंट मैच ऑफ द ईयर तो ये किसे चुना गया? तो ये चुना गया सलीमा टीटी को, और ये झारखंड से संबंधित है। सलीमा टेटे, और ये कहाँ से संबंधित है? ये झारखंड से। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और ये मैंने बता दिया, ये इतना हो चुका है कि कौन कौन से प्रमुख थे। ये भी इस पर हम कि कौन कौन से हैं, जैसे हम एशिया हाल ही में कौन कौन से टूर्नामेंट हुए हैं आपको पता होगा। ओलंपिक, एशियाई ओलंपिक हुआ था, एशियाई पैरा ओलंपिक हुआ था, इत्यादि पर हम बात कर लेते हैं। तो एशियाई गेम्स हुआ था, ओलंपिक नहीं कह सकते, एशियाई गेम्स हुआ था। और एशियाई गेम्स कौन सा? 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये होंगजू चीन के अंदर हुआ था। चीन के अंदर भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ पदकों का रिकॉर्ड 107। इसमें गोल्ड कितने थे? भारत ने सर्वश्रेष्ठ मतलब 107 पदक जीते, और इसमें गोल्ड कितने थे यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा इसी टूर्नामेंट में मेल और फीमेल और इन्होंने भी हॉकी के अंदर गोल्ड जीता था। ये भी आपको ध्यान रखना। किस देश ने किसको हराकर गोल्ड जीता था? तो भारत ने किस देश को हराकर गोल्ड जीता था? और इसके अलावा मतलब महिला ने किस देश को हराकर गोल्ड जीता था? तो ये दो आपको कमेंट बॉक्स में और छापने, जो मैं बताता वो जरूर कमेंट बॉक्स में छापिए। और इसके अलावा और देखें, इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है, किस देश को हराकर भारत ने जीता? तो ये जीता था लेबनान को, और लेबनान को हराकर भारत ने जीता था। और फुटबॉल से संबंधित है कौन सा? इंटरकॉन्टिनेंटल कप। और एशिया कप 2022 जो क्रिकेट भारत में हो रहा है और अब फाइनल होने वाला है 19 को, उस पर भी हम देखेंगे कि कौन जीतेगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना ना, जो ये फैक्ट बताए। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो, इसका जो शुभंकर है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, शुभंकर जरूर आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते और देखते आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में एंजेलो मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम ऑल आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। वे किस देश की टीम से खेलते हैं या किस टीम के खिलाड़ी हैं, आपको ये बताना। जो एंजेलो मैथ्यूज है, जो हाल ही में जो मतलब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो इसका मतलब कल, तो मतलब कब हुआ था? तो ये 6 तारीख को मैच हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली के अंदर अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर, जहाँ पर एक अलग ही रिकॉर्ड बना था, जिसमें टाइम आउट का पहला मामला सामने आया था। और तो ये जो एंजेलो मैथ्यूज थे, ये किस टीम के खिलाड़ी थे? जो ये मतलब जो ये कि आउट होने वाले पहले बने थे, तो ये किस देश के थे? तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो ये थे श्रीलंका के खिलाड़ी, ध्यान रखना। श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच हो रहा था। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कौन सा संस्करण है जो ये भारत में आयोजित हो रहा है? तो ये संस्करण कौन सा है ये आपको बताना है। 19वां है या 18वां? तो 19वें संस्करण या 18वां, ये बताना है। 18वां है, 18वें संस्करण है, जिसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? भारत के अंदर। इसका मतलब शुभंकर क्या है? तो क्रिप्टोकर शुभंकर है, और इसके अलावा 3 और शुभंकर है। तो आप मेन यही रखना, क्रिप्टोकर शुभंकर है, ध्यान रखना। और इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर भी 2 है, एक है शाहरुख खान और इसके अलावा एक है सचिन। तो सचिन है वो है वैश्विक स्तर पर ब्रांड एम्बेसडर, और इसके अलावा शाहरुख खान है वो है ब्रांड एम्बेसडर। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा अब यहाँ पर क्या हुआ था, दिल्ली के अंदर एक मैच स्टेडियम है अरुण जेटली स्टेडियम, जिसे पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहा जाता था, वहां पर मैच हुआ था
कौन सा है स्टेडियम? अरुण जेटली। और यहाँ पर एक मैच हुआ था अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर, जो हुआ था 6 नवंबर को मैच हुआ था। किस किस के मध्य? श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के मध्य। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के मध्य मैच हुआ था। और इसके अंदर जो श्रीलंका के खिलाड़ी थे मैथ्यूज थे, एंजेलो मैथ्यूज, ये किसके आउट होने पर आए थे? तो ये आए थे समर विक्रमा आउट होने के बाद ये आए थे। और ये आए तो थे मैदान में सही टाइम पर क्या हुआ कि आते ही इन्होंने हेलमेट पहना, तो हेलमेट की एक साइड से कुछ मतलब जो हेलमेट के बांधने का होता है वो मतलब टूट गया, तो उसे वापस लाने गए और वापस ऐसे इशारा किया कोई लेकर आया, तो फिर वापस जब तक क्या हुआ कि जो बांग्लादेश के जो मतलब थे ना, साकिबुल हसन है इनका क्या नाम है, जो बांग्लादेश के मतलब जो कप्तान है, उन्होंने मतलब ये एक सिस्टम होता है, मतलब यह एक नियम है कि अगर कोई भी खिलाड़ी 2 मिनट तक कोई खिलाड़ी आउट होता है फिर वापस 2 मिनट के अंदर नहीं आता है तो वो आउट माना जाएगा। तो इसी का प्रयोग किया और इन्होंने एम्पायर से कहा कि इनके 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो अब आप ये निर्णय लीजिए। फिर वापस पूछा कि आप क्या इससे सहमत है? तो जो बांग्लादेश के कप्तान थे उन्होंने कहा हाँ कि हम सहमत है। तो इस कारण ये मैथ्यूज वेब है, ये 0 रन और 0 बॉल पर वापस आउट होकर चले गए। तो इस कारण ये एक ऐतिहासिक पल था और ये एक रिकॉर्ड बन गया कि इन खिलाड़ी पहला ये मामला जो कि 146 वर्षों में ये पहली बार हुआ था। तो इस कारण ये इम्पोर्टेंट हो चुका है, जो मैं ये बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा और कौन कौन से मतलब इसमें रिकॉर्ड बने हैं, तो और सचिन तेंदुलकर की शतक के बराबरी किसने की? तो 49 मतलब शतक विराट कोहली ने लगाए हैं। और इसके अलावा विश्व कप में सर्वाधिक शतक किसके हैं? तो ये रोहित शर्मा के, जबकि विश्व कप में सर्वाधिक 23 शतक किनका है? तो ये है ग्लेन मैक्सवेल का, जो के खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है ग्लेन मैक्सवेल। इनका सबसे तेज रिकॉर्ड शतक है जो कि 40 गेंदों के अंदर है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा और देखें तो मतलब विश्व के मतलब सबसे बड़ी जीत किसकी है इस विश्व कप के अंदर? सबसे बड़ी जीत है वो है भारत की, जब भारत ने किसको श्रीलंका को हराया था 55 रन में ऑल आउट करके 315 रन बना के। मतलब पहले भारत ने इतने से रनों को चेज नहीं कर पाई श्रीलंका और ऑल आउट हो गए 55 रन, और ये भारत की सबसे बड़ी जीत है। तो ये थे प्रमुख मतलब 2 क्वेश्चन और इसके बारे में डिटेल से जानकारी बताने की कोशिश की है। फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन। अरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की महिला प्रधानमंत्री को टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर लगाया है? तो आपको यह बताना है कि वो किस देश की महिला प्रधानमंत्री है जिन्हें टाइम मैगजीन, जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी कंपनी है, उन्होंने मतलब अपने कवर पेज पर लगाया है उसका फोटो या उनका चित्र। तो कौन सी है, वो किस देश की है? तो एक है नंबर ए बांग्लादेश, नंबर 2 है वो है नेपाल, नंबर 3 है वो है इटली और नंबर 4 पर है वो है ईरान। तो कौन सी है मतलब जो किस देश के प्रधानमंत्री जिन्हें हाल ही में कवर पेज पर लगाया है? तो ये लगाया गया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को इसको मतलब कवर पेज पर लगाया है। तो ये, और अब हम बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश की मतलब प्रधानमंत्री है कौन और जिन्हें मतलब इस कवर पेज में लगाया है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो 1 मिनट रुकना। सबसे पहले हम मैगजीन टाइम मैगजीन है कहाँ की? तो ये आपको ध्यान रखना, ये है यूएसए की। और किन को हाल ही में मतलब इसमें मतलब कवर पेज पर लगाया? तो इनका नाम है शेख हसीना जुल्फों वाले। तो शेख हसीना इनको लगाया गया और ये कहाँ की पीएम है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश में ये दूसरी बार पीएम बनी है। पहले कब बनी थी ये भी मैं आपको बता दूं। फर्स्ट ये पीएम कब बनी थी? तो ये फर्स्ट बनी थी आपके 1996 से लेकर 2001 तक। और उसके बाद कब 2000 वापस मतलब कब से बनी है वापस? तो 2009 से लेकर वर्तमान तक ये मतलब प्रेजेंट टाइम तक ये
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। तो 2 बार बनी है, शेख हसीना इनका नाम है। और ये ध्यान रखना, इन्हें हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा, जो कि यूएसए की न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने अपने कवर पेज पर लगाया है फोटो, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा और देखिए तो इनका मतलब प्रमुख कार्य क्या था कि खाद्य संगठन, मतलब पहले क्या होता था बांग्लादेश में, जो खाने के लिए या खाद्य सामग्री नहीं थी, इनके नेतृत्व में सरकार बनी और इन्होंने अच्छा प्रयास किया। इस कारण से इन्होंने क्या किया, पहले मतलब दूसरे देशों से निर्यात किया जाता था, अब दूसरे देशों को आयात किया जाता है। इतना इन्होंने मतलब काम किया देश के अंदर, इस कारण इनको मतलब इसमें मतलब कवर पेज पर फोटो दिए। और इसके अलावा और जो है क्रिस्टोफर लैक्सन कौन है, तो न्यूजीलैंड के अपकमिंग पीएम है। इनका नाम क्या है, क्रिस्टोफर, इनका नाम क्या है, क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर। तो ये इन्हों मतलब लैक्सन, क्रिस्टोफर लैक्सन है इनका नाम, ध्यान रखना, क्रिस्टोफर लैक्सन। और इन्हें मतलब शामिल किया है क्रिस्टोफर लैक्सन। और ये न्यूजीलैंड के नए पीएम हैं, घोषणा मतलब चुनाव वो जीत चुके हैं पर अभी बने नहीं हैं न्यूजीलैंड, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और ब्राज़ील के कौन है, नेपिताओ, ये ध्यान रखना, मतलब बेंजामिन नेपिताओ, ये नए इजराइल के प्रधानमंत्री, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा और देखें तो जॉर्जिया मेलोनी, इटली की कौन है, जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की है। और इसके अलावा मतलब थाओसिन, ये मतलब थाईलैंड के। और एक और नाम है संगनूरुल्लाह, और ये कहाँ के हैं, तो ये हैं आपके सिंगापुर के। तो ये प्रमुख थे, मैंने बता दिया इतने। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में सोने का खनन प्रारंभ किया है। तो आज चौथा प्रश्न क्या है कि हाल में वो कौन सी कंपनी है जिन्हें मतलब ऑस्ट्रेलिया में सोने का खनन प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए है वो है HCL हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन बी है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ऑप्शन नंबर डी है वो है NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो कौन सी कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया में सोने का खनन प्रारंभ किया, तो ये करने वाली भारत की ये कंपनी है NTPC की ये कंपनी है। कौन सी, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और इसकी है REC, मतलब इसका क्या, रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन, ये ध्यान रखना। इसके द्वारा मतलब ये ऑस्ट्रेलिया में सोने का खनन प्रारंभ हुआ है और ये ऐसा करने वाली भारत की पहली कंपनी बन चुकी है। अब इसके अलावा NTPC की वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, इसकी स्थापना कब हुई, ये आपको दोनों को कमेंट बॉक्स में ये दो छापने हैं। तो ये थे आज के 4 क्वेश्चन। कुछ थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से इतना ही बना पाऊंगा वीडियो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, फिर कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।